हम सबको प्रणाम। तो भगवान 47वें श्लोक की बात कहते हैं, उसमें स्वभावज कर्म को निष्काम भाव पूर्वक और पूजा बुद्धि से करते हुए उसमें कोई कमी भी रह जाए तो भी साधक को हताश नहीं होना चाहिए। इसको आगे के श्लोकों में बता रहे। सहजम कर्म कौन्तेय सजो संभिन्न स्वभावनियतम कर्म कुरुर्नाप्नोति कीदृशम्। जो हमारे पूर्व जन्म के गुण और कर्मों के अनुसार जिस वर्ण में हमारा जन्म हुआ है, उसके हिसाब से जो हमें कर्म करने की आज्ञा है, उनको स्वभाव नियत कहा। शास्त्रों में विहित और निश्चित दो तरह के वचन आते। उसमें विहित कर्म करने की आज्ञा है और निषिद्ध कर्म करने का निषेध है। उन विहित कर्मों में भी शास्त्रों से जिस वर्ण आश्रम के अनुसार जो कर्म नियुक्त किए गए हैं, उस वर्ण आश्रम के लिए वे नियत कर्म है। तात्पर्य यह है कि जिस वर्ण जाति में जन्म लेने से पहले इस जीव के जैसे गुण और कर्म रहे हैं, उन्हीं गुणों और कर्मों के अनुसार उसका उस वर्ण में जन्म हुआ है। यद्यपि कर्म मात्र में ही कुछ न कुछ दोष घटित होता है, तथापि जिस वर्ण के में उसका जन्म हुआ है, उसके अनुसार जो शास्त्रों ने आज्ञा दी है, उन कर्मों को अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से किया जाए, तो उस वर्ण के उस व्यक्ति को उन कर्मों का दोष नहीं लगता। इसमें ये शंका महाराज जी ने उठाई है, और ये शंका स्वाभाविक होती है कि यदि किसी आदमी का जन्म ही कसाई के घर में हो गया, तो उसके लिए तो स्वाभाविक कर्म ये हो गया कि पशुओं को काटना। तो फिर क्या उसको पाप नहीं लगेगा? इसका समाधान महाराज जी ने किया है कि वो कसाई के घर में जन्म तो हो गया, लेकिन वास्तव में कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। इसलिए वो अगर कसाई का कार्य करता है तो उसके लिए वो उचित नहीं है, चाहे उसी घर में ही जन्म हुआ है। लेकिन वास्तव में जो कर्म किसी के लिए भी अहितकारक होते हैं, उनको सहज कर्म नहीं कहा जा सकता। चाहे भले जन्म कसाई के यहीं हुआ है, लेकिन उसमें किसी की हत्या करना होता है जो किसी भी प्रकार से वो हितकर नहीं है किसी के लिए भी। युक्ति से भी देखा जाए तो कोई भी प्राणी अपनी हत्या नहीं चाहता, तो इसलिए हत्या करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। शास्त्रों में भी यही बात है, जिन कर्मों से अन्याय होता है वे वैकृत कर्म कहे गए, प्राकृत नहीं है, अर्थात वो विकार से पैदा हुए। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों में दोष तो हो सकता है। जैसे कोई वैश्य है, वो खेती करता है, तो उसमें कई तरह के जीवों का नाश हो जाता है। जैसे हल चलाते हैं तो कई जीव कट जाते हैं।
पर उसको वो दोष लगता नहीं। इसी तरह क्षत्रिय है, उसके लिए न्यायपूर्व प्राप्त युद्ध है, तो उसमें मनुष्यों को मारना पड़ता है। तो वो हत्या तो है, लेकिन उसके लिए वो दोषयुक्त नहीं हुआ। बाई हे 2 कपडे और वो भी अपनी कामना के लिए मी काल अगर युद्ध वॉकिंग काढून करता गेली है, होती, तर ते जरासं स्वार्थ कागद के लिए लावून युद्ध घासून करता है, टाकून तो द्यायचं. उसमें भी उसको पाप लगेगा। और यदि वो केवल क्षत्रिय धर्म के निर्वाह के लिए जो युद्ध उसको न्यायपूर्वक प्राप्त हो गया है, उसको करेगा, तो उसमें उसको दोष नहीं लगेगा, प्रत्युत उसको नहीं करेगा तो दोष लगेगा। तो अगर इन बातों को ठीक से समझा जाए, तो मनुष्य को बड़ा प्रकाश मिलता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि गहना कर्मणो गति। जहाँ कहीं अपने को संदेह हो, तो अपने से जो अपने को श्रेष्ठ लगता हो, अथवा जीवन मुक्त महापुरुष अगर हो, तो उनसे इस अपनी अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। और हमले से लोगों को यदि कोई जीवन मुक्त महापुरुष या उच्च कोटि के साधक नहीं मिले, तो शास्त्र को ढूंढना बड़ा कठिन होता है। और साधक संजीवनी मिल गई, तो इसमें अगर ठीक तरह से ध्यान लगा करके पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो संतों की और भगवान की कृपा से हमारा समाधान हमें मिल सकता है। यहाँ महाराज जी ने इसमें ये बात भी कही है कि अगर किसी पाप कर्म से किसी का कसाई के घर में जन्म हो भी गया, तो ये जन्म पाप करने के लिए नहीं हुआ है, ये पाप का फल भोगने के लिए हुआ है। तो इसलिए यदि वो परमात्मा की तरफ चलना चाहेगा, तो उससे वो कसाई का कर्म कभी नहीं हो पाएगा। सहजम कर्म कौन्तेय सदोष में बिना त्यजेत सर्वारंभाई दोषेन तुमे ज्ञानी दिवावृता। दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन तो सकता है, पर लग नहीं सकता। वास्तव में तो पाप लगता है अपने स्वार्थ और अभिमान से। अब सहज कर्म यदि औरों से गुण रहित भी है, तो भी वो हमारे लिए वही करना उचित है। जैसे ब्राह्मण के लिए ये करना कराना, पढ़ना पढ़ाना, ये सहज कर्म है। क्षत्रिय के लिए न्याय युक्त युद्ध, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, ये उसके लिए। लेकिन शूद्र का कर्म है, वो दिखने में दिखता है कि ये औरों से थोड़ा नीचा है, तो नीचा है तो भी दिखने में चाहे वो नीचा ही दिखता हो। जैसे अब चमार है, तो उसको पशुओं को ले जाना, उनका चमड़ा उतारना, तो एक तरह से अशुद्धि वाला कार्य है। तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरा तो कर्म है, वो है तो मेरा ये सहज कर्म, लेकिन इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, वो बड़े ऊंचे कर्म है और मेरा कर्म तो नीचा है। इस तरह नहीं समझना चाहिए। जिसके लिए जो शास्त्र विहित बताया गया है, वैसा उसको अवश्य ही करना चाहिए, चाहे उसमें उसको गुणों की कमी दिखाई दे या उसमें दोष भी दिखाई दे, तो भी। ब्राह्मण के लिए भी जैसे बताया कि भिक्षा है, वो उसके लिए एक स्वाभाविक है, सहज कर्म है, लेकिन उसके लिए भी ऐसा होता है, उसमें भी कुछ न कुछ दोष आते हैं। जैसे दो भिक्षुक अगर एक समय किसी गृहस्थ के घर आ गए, तो उनके आपस में ईर्ष्या होने की संभावना रहती है।
और उस गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी मुश्किल होती है, अगर उसके घर में व्यवस्था नहीं है तो दोनों को कैसे वो दे भिक्षा। तो अगर नहीं दे तो पाप लगता है, और दे तो अब हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो इसी तरह से हर वर्ण में इस तरह से दोषों का समावेश दिखता है, लेकिन वास्तव में उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सहज कर्मों को करने में दोष होता तो है, पर लगता नहीं, पाप लगता नहीं। क्योंकि सारे ही कर्म है वो अग्नि में धुएं की तरह किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। विहित कर्म करने में दोष होता तो है, पर कामना, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि न रहने से दोष लगता नहीं। तात्पर्य ये है कि जैसे डॉक्टर का उदाहरण दिया महाराज जी ने, कि अगर उसकी नीयत ठीक है और स्वार्थ भाव नहीं है, तो ऑपरेशन में रोगी का अंग भी काट देता है तो उसको दोष नहीं लगता। प्रत्युत अगर वो निस्वार्थ भाव से सेवा की दृष्टि से करता है तो उसको पुण्य होता है। अब तक कर्मयोग की दृष्टि से भगवान ने बातें बताई। अब 49वें श्लोक में सांख्य योग का प्रकरण शुरू करके उस सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन करते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिम परमम संन्यासेनादि गच्छति। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में किया हुआ है, जो स्पृहा से रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसमें 3 बातें बताई। सांख्य योग का अधिकारी कैसा होना चाहिए? असक्त बुद्धि सर्वत्र, सब जगह उसकी आसक्ति नहीं रहती, अर्थात देश काल घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति किसी में भी उसको आसक्ति नहीं है। जितात्मा अर्थात जिसने अपने शरीर पर अधिकार कर रखा है, अर्थात सिद्धांत पूर्वक जो करना है उसको करने में उसका शरीर तत्परता से लग जाता है। तो एक इस प्रकार से जिसने शरीर पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, वो जितात्मा कहलाता है। विगतस्प्रिय, उसको निर्वाह मात्र के लिए भी कुछ मिलना चाहिए, इस तरह की भी इच्छा नहीं रहती कि भाई रोटी तो मिलनी चाहिए, पानी तो नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे, कपड़े नहीं होंगे तो हम कैसे जिएंगे, इस तरह उसको कोई परवाह नहीं होती। तात्पर्य ये है कि जो ज्ञान योग के रास्ते में चलता है, सांख्य योग के रास्ते में चलता है, साधन उस तरह का जो करता है, तो वो उसको जड़ता का त्याग करना पड़ता है। ऐसा जितात्मा जो सांख्य योग का साधक है, वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कारण कि क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, और जब क्रिया का के साथ वो लेश मात्र संबंध नहीं मानता, तो स्वतः स्वाभाविक ही उससे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। अब ये खास-खास बातें आपकी सेवा में रख दी, अब कोई और बात चलानी हो तो चलाइए। नारायण, नारायण। नारायण नारायण महाराज जी, कल वाली बात जो थी ना, वो स्त्री को काम करने आप वाली थोड़ा बात। मोबाइल के नजदीक होकर जोर से बोलिए। नारायण नारायण, कल वाले जो बात थी ना, जो स्त्री मतलब महिला को काम करने का, और वो जो बात थी ना जो हाँ, अधूरी हाँ। रह गई। नारायण हाँ, तो आपका क्या प्रश्न है? बोलिए उसमें। वही के मान लो पढ़ा लिखाना तो चाहिए, लेकिन गृहिणी तरह के काम करे तो परिवार में भी काम आएगी और घर का उद्धार भी अच्छी तरह होगा। बिल्कुल। और अगर वो पढ़ लिख के अगर दूसरे काम करेगी, जैसे नौकरी वगैरह या बिजनेस, तो वो खुद भी दुखी होगी और परिवार भी दुखी रहेगा। एकदम ठीक बात है।
और शास्त्रों में साफ-साफ आया है कि स्त्रियों को गृहिणी होकर रहना चाहिए और उनको नौकरी नहीं करनी चाहिए। नहीं, तो मतलब विद्या प्राप्ति तो पूरी करे भले नारायण नारायण विद्या प्राप्ति तो विद्या पूरी करे। प्राप्ति करनी चाहिए। उसमें भी ये बात है कि आजकल जो कॉलेजों में जाते हैं, तो कोई स्कूली शिक्षा लेकर के उसके बाद जो भी हाँ, घर ऑनलाइन में करे। पढ़ाई करे, बिल्कुल, बिल्कुल। घर तो इस तरह से, और फिर भी वो नौकरी का उद्देश्य करके न करे, और आपातकाल में वो नौकरी कर सकती है। आपातकाल, आपातकाल ये है भाई, अब कोई पति पुत्र भी नहीं है और कोई घर में कोई भोजन की व्यवस्था भी नहीं है, तो वो अपनी दृष्टि से और स्वतंत्रता के लिए, नारी स्वतंत्रता के लिए, और हम भी पुरुषों के बराबर हैं, इस तरह से लेकर जो किया जाता है, वो पतन का रास्ता ही है। जी। धन्यवाद वैसे नारायण सर नारायण। ये भी आया है कि पातिव्रत धर्म का पालन करने से भी कईयों का कल्याण हुआ है। नाम मैं ओ, भूल गया, बिल्कुल। नाम मैं भूल श्रद्धेय गया, आया है श्रद्धेय गीता में। ये श्रद्धेय सेठ जी ने साफ-साफ ही कहा कि मैं तो अगर स्त्री होता तो कितना अच्छा होता। केवल हाँ, पातिव्रत धर्म के पालन करने से ही मेरा कल्याण हो जाता। हो जी, जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 5-4 मिनट का समय है, किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, फिर भजन शुरू करते हैं, उस टाइम बोलते हो तो थोड़ा ध्यान रख लो अपने समय का। किसी ने कोई बात नहीं समझ में आई है, कोई समझ नहीं हो तो पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब और कोई बात अभी और कोई याद आई है बतानी हो तो, नहीं तो फिर भजन सुने तो बोल तो नहीं रहे। हाँ, तो बस यही, अभी तो मूल बात यही आई कि जो आज के ज़माने में जो समाज सुधारक बन करके जो ये बातें कहते हैं कि वर्ण धर्म को हटाना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है। तो ये भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलना है। भगवान ने ये बताया है कि मैंने चारों वर्णों की रचना स्वयं मैंने की है और उनके गुण कर्म के अनुसार की है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान जितना हमारे स्वभाव को, हमारे गुणों को, हमारे कर्मों को जानते हैं, जो अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से लेकर आज तक जितने भी हमारे जन्म हुए हैं और जैसे हमारे कर्म थे, जैसा हमारा स्वभाव संस्कार थे, उसको भगवान जितना जानते हैं उतना कौन जान सकता है। तो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझ करके और ये विचार करना कि ये जन्म से क्या होता है, हम तो चाहे भले ही नीचे वर्ण में जन्म हुआ है, लेकिन हमें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, इसलिए हम ही ब्राह्मण हैं, हमारी पूजा होनी चाहिए और हमारी बात मानो। इस तरह से जो अभिमान पूर्वक जो समाज सुधार के नाम पर शास्त्रों के विरुद्ध जो कुछ कहा जाता है, किया जाता है, वो सब नरकों की प्राप्ति का उपाय है। तो इसलिए भगवान की आज्ञा है कि वर्ण के अनुसार और अपने कर्तव्य को समझ करके और उसके अनुसार कार्य किया जाए। ये मूल बात है। तो उसको, अगर वो सदोष भी है, तो भी उसको दोष लगेगा नहीं। दिखने में वो ऐसा कम गुणों वाला दिखता है, फिर भी उसको दोष नहीं लगेगा। तो इसलिए स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अगर आज सभी लोग अगर ये
सोच करके और कार्य करते हैं तो आज संघर्ष पैदा होता है कि ये क्या काम है, मैं तो नहीं करूँगा। ये मेरे जन्म अगर जे इस वर्ण में हो गया तो क्या है? मैं तो ये नहीं करने वाला, मैं सेवा कैसे करूँ? मैं तो बड़ा जानकार हूँ, मैं तो बड़ा विद्वान हूँ। इस तरह से जो अभिमान पूर्वक जो वर्ण धर्म का त्याग करते हैं, उनका पतन अवश्यंभावी है। नारायण। तो अभी भजन सुन लीजिए। एक थोड़ी सी एक मिनट की शंका और है महाराज जी। जैसे हाँ, मान लो कोई बोलिए। अपने बच्चे को जैसे कम पढ़ाए मतलब स्कूल तक ही वो करे और उसके बाद में उसके शादी संबंध में तो परेशानी नहीं आएगी ना महाराज जी? क्योंकि आजकल तो बोलते हैं पढ़ी लिखी चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए, नारायण नारायण। शादी शादी और संबंध सब पहले से फिक्स है। और हम कहते हैं क्यों कम पढ़ाओ, आप अपने घर में पढ़ाओ ना, आपको कौन मना करता है? अगर कोई बच्ची है और उसको पढ़ने की रुचि है और हम भी चाहते हैं कि उसको ज्ञान प्राप्त हो, तो आप घर में पढ़ाइए। आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई है और परीक्षा हॉल में जाके परीक्षा दे दो। मेरे भी बच्चियां हैं, वो घर में ही पढ़ी है, बस स्कूल तक ही पढ़ी स्कूल में, फिर कॉलेज में हमने नहीं भेजा। अभी भी है वो, वो उसी तरह की परिपाटी है हमारे। तो शास्त्रों में जो बताया वैसे किया जाए तो उनके शादी ब्याह है वो ज़्यादा पढ़ने से हो जाएँगे क्या? हाँ, ये ज़रूर है कि उनको आप कॉलेज में भेजेंगे तो वो किसी दूसरे वर्ण के बच्चे के साथ में भाग लेगी बस। जय हो प्रभु, जय हो। तो अपना ऐसा कार्य क्यों किया जाए कि जो भगवान ने जिसको मना किया है? अपने शादी-ब्याह सब पहले से है, प्रारब्ध के अनुसार। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। हाँ, अपनी तरफ से उनको ज्ञान प्राप्ति हो तो उनकी रुचि के अनुसार जिस विषय में उनकी रुचि है, वो घर में ही पढ़ाइए उसको और उसको आपातकाल में मना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि माँ-बाप भी मर गए और विवाह भी नहीं हुआ और ऐसी स्थिति आ गई, तो फिर वो आपातकाल में वो अपने लिए कोई उचित सेवा कार्य चुन सकती है, वो कर भी सकती है। जी, नारायण नारायण प्रभु जी। नारायण। प्रणाम। डॉक्टर साहब, अगर कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपसे हम अलग से पूछना चाहें फ़ोन करके, तो कर हाँ, सकते हैं हाँ, बात? कर सकते हैं, ज़रूर। उसकी टाइमिंग बता दीजिए, किस समय करें? उसके लिए समय उपयुक्त रहेगा शाम को 5 बजे से लगभग 6 बजे तक का समय। ठीक। जी। जी, जी। जी, राम 5 राम। से 6 शाम को, ठीक है।